नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को सलाम करने का दिन है। आज एक बार फिर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने मोदी सरकार को फ्री प्रेस की अहमियत बताते हुए नसीहत दी है कि सरकार की नीतियों का विरोध करना देश का विरोध करना नहीं है। जबकि आज की तारीख में हो तो यही रहा है। माहौल ऐसा ही बना दिया गया है कि मोदी का विरोध मतलब देश का विरोध, मोदी सरकार की आलोचना करना मतलब देश से मुखालफत करना। चीफ जस्टिस ने एक बार फिर यह भी कहा है कि मजबूत लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र प्रेस जरूरी है। मौका भले ही एक मलयालम चैनल पर लगी पाबंदी पर सुनवाई का था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो मोदी सरकार के रवैये, मीडिया को पालतू बनाकर दंडवत रखने की सरकारी मंशा और आज के हालात पर सटीक बैठता है। जब जब जस्टिस चंद्रचूड़ लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए अभिव्यक्ति की आजादी की वकालत करते दिखते हैं तो एक उम्मीद बनती है कि कोई तो है जो देख रहा है, कोई तो है जिसके दरवाजे पर दस्तक दिया जा सकता है, जहां से इंसाफ हासिल किया जा सकता है। मलयालम चैनल मीडिया वन के टेलीकास्ट पर केंद्र सरकार की तरफ से लगाई गई पाबंदी को खत्म करते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो कहा है वो सीधे सीधे मोदी सरकार के मुंह पर तमाचा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीएए, एनआरसी समेत कई मुद्दों पर सरकार की आलोचना वाली एक खुफिया रिपोर्ट का हवाला देकर मीडिया वन को एंटी एस्टैब्लिशमेंट चैनल करार दिया था। गृह मंत्रालय ने कथित खुफिया रिपोर्ट के आधार पर इस चैनल को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बता दिया था और इसी को आधार बनाकर चैनल का सिक्योरिटी क्लियरेंस रोक दिया गया था और सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से चैनल का लाइसेंस रद्द कर दिया गया था। मामला जब केरल हाईकोर्ट में पहुंचा तो वहां भी जीत सरकार की हुई। चैनल पर लगी पाबंदी कायम रही। तब मीडिया वन चैनल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। नतीजा यह हुआ, क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ और हिमा कोहली की बेंच ने केंद्र सरकार को न सिर्फ प्रेस की आजादी के मायने समझा दिए, बल्कि यह भी कहा कि 4 सप्ताह के भीतर चैनल के लाइसेंस जारी किए जाएं, लाइसेंस पर लगी पाबंदी हटाई जाए, म्याद तय कर दी गई। सीलबंद लिफाफे में जानकारी देने को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई। वैसे पूरा मामला भी एक बार समझ जाइए, फिर मैं आगे बताऊंगा। बहुत कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। पूरा मामला यह है कि 2020 में केरल के मलयालम चैनल मीडिया वन पर पहली बार सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से 48 घंटे की पाबंदी लगाई गई। आरोप यह लगाया गया कि दिल्ली दंगों के दौरान कवरेज में चैनल में केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स 1994 का उल्लंघन किया। फिर 2022 में मीडिया वन चैनल को ऑफ एयर कर दिया गया और लाइसेंस को कैंसिल कर दिया गया। सरकार ने सुरक्षा कारणों का हवाला तो दिया, लेकिन खास जानकारी नहीं दी कि आरोप क्या थे, सबूत क्या थे। चैनल ने केरला हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां केंद्र के फैसले पर मुहर लग गई। हाईकोर्ट से चैनल को राहत नहीं मिली। केरला हाईकोर्ट में सीलबंद लिफाफे में कुछ सबूत पेश किए गए, जिसके बारे में बहुत जानकारी बाहर नहीं आ सकी। लेकिन मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कहा सुना जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आईबी की तरफ से कुछ रिपोर्ट का हवाला दिया गया है कि इस चैनल पर अल्पसंख्यकों के बारे में कुछ रिपोर्ट्स का प्रसारण हुआ था, जिसमें यूएपीए, सीएए, एनआरसी समेत न्यायपालिका और सरकार की आलोचना की गई थी। यह रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में उपलब्ध चीजों के आधार पर बनाई गई है। इससे किसी तरह के आतंकवादी लिंक का पता नहीं चलता है। राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा यूं ही हवा में नहीं बनाया जा सकता है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट के जज के शब्द हैं, ऐसी कोई सामग्री नहीं मिली जो राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ हो या जिससे पब्लिक ऑर्डर को कोई खतरा हो। और अपना फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसे और भी सुनिए आगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सरकार नागरिकों को अधिकारों से वंचित करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा की दलील का उपयोग कर रही है, जो सही नहीं है।
आतंकवादियों से चैनल के ताल्लुकात को साबित करने जैसा कुछ नहीं है। उसके लिए कुछ सबूत भी होना चाहिए। लोगों के अधिकारों को छीनने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा नहीं उठाया जा सकता। इस मामले में गृह मंत्रालय ने इस मुद्दे को यूं ही उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने और भी बहुत कुछ कहा, वो आगे और बताऊंगा। लेकिन जरा सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बड़ी बात अमित शाह के गृह मंत्रालय के लिए कही है। केरल के एक चैनल पर यह आरोप लगाकर कि वो चैनल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, उसके लाइसेंस को रद्द कर दिया गया, उसे सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दिया गया। कहा जा रहा है इसकी बड़ी वजह यह थी कि उस चैनल की खबरें ऐसी थी जो केंद्र सरकार के एजेंडे पर फिट नहीं बैठती थी। मुखर आवाज में चैनल अल्पसंख्यकों की हिमायत करता था और बहुत कुछ ऐसा बोलता था जो केंद्र की नीतियों के खिलाफ होता था। आज तक की वेबसाइट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सुरक्षा मंजूरी से इनकार के कारणों पर खुलासा न करना और केवल सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को रिपोर्ट सौंपना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और निष्पक्ष कार्यवाही के अधिकार का उल्लंघन है। एनडीटीवी की वेबसाइट के मुताबिक, चूंकि मैं अलग अलग जगह से खबरें देख रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। एनडीटीवी की वेबसाइट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सभी जांच रिपोर्टों को गोपनीय नहीं बताया जा सकता, न इससे नागरिकों की आजादी और अधिकारों पर असर पड़ता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार के पास जानकारी सार्वजनिक करने से बचने का व्यापक अधिकार नहीं हो सकता। ये सीलबंद लिफाफे की जो परंपरा है, जिसको लेकर पहले भी जस्टिस चंद्रचूड़ बहुत तीखी प्रतिक्रिया जता चुके हैं। लाइव लॉ के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सरकार की नीतियों के खिलाफ चैनल की आलोचनाओं को देश विरोधी या सुरक्षा के लिए खतरा नहीं कहा जा सकता। यह तो ऐसी सोच है कि प्रेस को सरकार का समर्थन करना ही चाहिए। यही तो हो रहा है। प्रेस मीडिया मतलब सरकार का समर्थन करिए, नहीं तो देश विरोधी। चैनल के विचार की वजह से उसे अगर सूचना प्रसारण मंत्रालय सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं देता है तो यह फ्री प्रेस और फ्रीडम ऑफ प्रेस के खिलाफ है। यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सरकार को इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती कि वह तय कर ले कि प्रेस को सरकार का समर्थन करना ही होगा। यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। कोर्ट के मुताबिक सरकार की आलोचना करना किसी टीवी चैनल के लाइसेंस को रद्द करने का आधार नहीं हो सकता। सबसे बुनियादी और जरूरी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही कि मजबूत लोकतंत्र के लिए फ्री प्रेस का होना जरूरी है। और आज की तारीख में खतरा फ्री प्रेस पर ही है। लगातार आप देख रहे हैं, शायद आप समझ भी रहे होंगे, हाल के महीनों में कई मौके ऐसे आए हैं जब जस्टिस चंद्रचूड़ के फैसले या उनकी ऐसी टिप्पणियों ने एक उम्मीद जगाई है। चाहे कुछ दिनों पहले रामनाथ गोयनका अवार्ड के दौरान उनका बयान या फिर इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के मंच पर उनकी राय। हर बार जस्टिस चंद्रचूड़ अभिव्यक्ति की आजादी और प्रेस की आजादी के मुखर समर्थक के तौर पर दिखते हैं। करीब 3 साल पहले गुजरात की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में कही गई उनकी बात आज भी हम जैसे हजारों लाखों लोगों के जहन में है, जब उन्होंने कहा था कि सवाल पूछने की गुंजाइश को खत्म करना, असहमति को दबाना सभी तरह की प्रगति को नष्ट करता है। असहमति डेमोक्रेसी का सेफ्टी वॉल्व है। अगर असहमति को अनुमति नहीं देंगे तो डेमोक्रेसी का प्रेशर वॉल्व फट जाएगा। ऐसा कई मौकों पर जस्टिस चंद्रचूड़ कहते रहे, चीफ जस्टिस बनने के पहले भी। जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह भी कहा था कभी कि असहमति को राष्ट्र विरोधी कहना लोकतंत्र पर हमला है, हमारे संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए प्रतिबद्धता पर हमला है। और यही हो रहा है इस देश में। बीते कुछ सालों से इसकी मिसालों की लिस्ट बनाएंगे तो कई पन्ने रंग जाएंगे। नवंबर 2022 में जस्टिस चंद्रचूड़ देश की सबसे बड़ी अदालत के चीफ जस्टिस बने। नवंबर 2024 में उन्हें रिटायर होना है, यानी अभी 1.5 साल का कार्यकाल बाकी है। और ये 1.5 साल बहुत अहम भी है। कई राज्यों में चुनाव होने हैं, बहुत तरह के मामले, मुकदमे और बयानबाजियां होनी है, डिजिटल मीडिया पर अंकुश लगाने की कवायद होनी है। सरकार की तरफ से वो तमाम हथकंडे अपनाए जाने हैं जो 2024 के चुनाव के पहले उसकी राह आसान कर दे। ऐसे में एक रोशनी सुप्रीम कोर्ट के रूप में दिखती है। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि आज एक बार फिर जस्टिस चंद्रचूड़ को सलाम करने का दिन है। आज हालत यह है
कि जो भी सरकार की आलोचना करता है उसे तत्काल देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है। और तो और खुद जस्टिस चंद्रचूड़ भी कई मौकों पर भयंकर ट्रोल हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हैशटैग चलाकर चीफ जस्टिस समेत दूसरे जजों को भी कई बार गालियां दी जा चुकी है। ऐसे ऐसे हैशटैग जिसका जिक्र भी मैं नहीं कर सकता। यह अलग बात है कि कुछ ऐसे जज भी रहे जिनकी निष्पक्षता तब संदेह के घेरे में आ गई जब रिटायरमेंट के तुरंत बाद या कुछ दिनों बाद उन्हें राज्यसभा सदस्य या राज्यपाल बना दिया गया। तब उनके फैसलों पर सवाल उठे, पोस्ट रिटायरमेंट अरेंजमेंट पर सवाल उठे। ऐसे दौर में जस्टिस चंद्रचूड़ का बार बार जोर देकर प्रेस की आजादी की वकालत करना हम जैसे लोगों को हौसला तो देता ही है, यह भरोसा भी देता है कि सुप्रीम कोर्ट तो है ना। पिछले महीने जब वन रैंक वन पेंशन के मामले में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने केंद्र सरकार की तरफ से पेश सीलबंद लिफाफे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था तो केंद्र सरकार में हड़कंप मच गया था। चीफ जस्टिस ने साफ साफ कह दिया था कि मैं व्यक्तिगत तौर पर सीलबंद लिफाफे के खिलाफ हूं। कोर्ट में पारदर्शिता होनी चाहिए, इसमें गुप्त क्या है। सीलबंद लिफाफे की प्रक्रिया एक तरीके से स्थापित न्यायिक सिद्धांतों के खिलाफ है। एक तरह से चीफ जस्टिस ने उस परंपरा पर चोट किया जो पहले से चली आ रही है। हर बात पर केंद्र की तरफ से अपना जवाब सीलबंद लिफाफे में सौंपने की वो परंपरा जिसे चीफ जस्टिस ने एक तरह से खत्म करने की कोशिश की। आज भी जब सीलबंद लिफाफे की बात हुई तब भी उन्होंने कहा कि सभी रिपोर्ट को गोपनीय नहीं रखा जा सकता है। हेट स्पीच के मामले में सुनवाई के दौरान भी कई मौकों पर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने सरकार को फटकार लगाई है। कोई शक नहीं कि जस्टिस चंद्रचूड़ के इन तेवरों से सरकार में बेचैनी तो होगी, क्योंकि सब कुछ जब सरकार के हिसाब से हो तो न्यायपालिका के ऐसे फैसले सरकार को बेचैन तो करती होगी। आज के फैसले के बाद भी एक बड़ा झटका तो लगा है। न्यूज चैनलों को लाइसेंस देना सरकार का अधिकार है, उसके लिए कायदे कानून बने हैं, लेकिन सरकार जिसे चाहे लाइसेंस दे सकती है, जिसे चाहे लाइसेंस देने से मना कर सकती है। कुछ साल पहले भी देश के बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म और एक विदेशी चैनल के साझा उपक्रम के तहत एक चैनल की प्लानिंग हो गई थी, लेकिन उसे सुरक्षा कारणों का बहाना बनाकर लाइसेंस नहीं दिया गया। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं और बहुतों को लाइसेंस कैसे मिल गए उसकी भी बहुत सारी कहानियां हैं। जिनकी सरकार से सेटिंग है उन्हें लाइसेंस मिलता है, जिनकी नहीं है उन्हें नहीं मिलता है, जैसे उस डिजिटल प्लेटफॉर्म को नहीं मिला, क्योंकि बड़ी वजह यह थी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म से सरकार खुश नहीं थी। लेकिन अगर कोई सुदर्शन जैसा चैनल है जो दिन रात नफरत फैलाता है तो सरकार अपनी छतरी तान कर उसका बचाव करती है। जब उसके कंटेंट पर मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है, सवाल उठते हैं, तब भी सरकार की तरफ से उसका बचाव किया जाता है। तब ये जो केबल एक्ट है, जिस एक्ट के तहत मलयालम चैनल पर कार्रवाई हुई, वो एक्ट पता नहीं कहां चला जाता है। वजह साफ है, कहने की जरूरत नहीं। अब मलयालम चैनल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है, लेकिन क्या मोदी सरकार का रवैया मीडिया के प्रति बदलेगा? किसे नहीं पता है कि देश के 90% या कहें उससे भी ज्यादा चैनल मोदी सरकार के सामने पूरी तरह से नतमस्तक है, दंडवत है, लेटे हुए हैं, लोटे हुए हैं, कुछ भी कहिए। हालांकि सारे मुहावरे, ये शब्द अब मोदी और मीडिया के लिए बेमानी है, क्योंकि बात इससे कहीं आगे निकल चुकी है। एक होता है बुरी तरह से चापलूसी करना, लेकिन बात यहां सिर्फ चापलूसी करने तक सीमित नहीं है। मोदी के विरोधियों और आलोचकों के खिलाफ मुहिम चलाने की भी सुपारी दी जाती है, सुपारी ली जाती है। यह अलग बात है कि मोदी जी कहते हैं उनके खिलाफ लोगों ने सुपारी ली है। देश के सारे विपक्षी दल मीडिया के निशाने पर होते हैं। देश के सारे विपक्षी नेताओं को मीडिया विलेन बनाता रहता है। बीजेपी के हिसाब से नैरेटिव गढ़ते हुए, हिंदू मुस्लिम करते हुए वैसी ही खबरें दिखाता है जैसा बीजेपी चाहती है, जिससे विपक्ष को हमेशा जनता की नजरों में विलेन बनाया जा सके, मोदी की महानता की मीनार हर रोज ऊंची हो सके। यही वजह है अगर कोई संस्थान थोड़ी भी पत्रकारिता करता है तो मोदी की सत्ता की आंखों में खटकने लगता है। ऐसे संस्थानों पर ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई के छापे भी पड़ते हैं। कई मीडिया संस्थानों पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म ऐसे कई हैं जिन पर छापे पड़ चुके हैं। और अगर न्यूज चैनल है तो लाइसेंस पर भी संकट हो सकता है, जैसे इस मलयालम चैनल के साथ हुआ। ऐसी स्थिति में जब सारी संस्थाएं सरकार के हिसाब से करीब करीब सेट हो गई हैं,
चुनाव आयोग जैसी संस्था पर संगीन आरोप लगते लगते स्थिति यहां तक आ गई हो कि सुप्रीम कोर्ट को दखल देकर चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों के लिए पैनल बनाने का फैसला सुनाना पड़ा हो, तो समझिए हालात क्या है देश में। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा हो जब कि चुनावी प्रक्रिया का दुरुपयोग लोकतंत्र की कब्र खोदने का निश्चित तरीका है, तो समझिए कि चुनाव आयोग की दशा कितनी चिंताजनक है। वही चुनाव आयोग जो देश में सत्ता की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाता है। सुप्रीम कोर्ट को जब यह कहना पड़ जाए कि एक व्यक्ति जो ताकतवर के सामने घुटने टेकता हो उसे चुनाव आयुक्त नहीं बनाया जा सकता, एक व्यक्ति जो आसान तले दबा हो या जो नियुक्त करने वाले के प्रति खुद को कर्जदार महसूस करता हो, वो देश को विफल करता है, उसके लिए चुनाव संचालन में कोई जगह नहीं होनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और सुप्रीम कोर्ट को जब यह कहना पड़ जाए कि चुनाव आयुक्त ऐसा हो कि जरूरत पड़े तो प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने में भी गुरेज न करे, संकोच न करे, तो सोचिए कि चुनाव आयोग का क्या हाल हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने ही यह सब तब कहा था जब ऐतिहासिक फैसला देते हुए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए 3 सदस्यों के पैनल बनाने का निर्देश दिया था, फैसला सुना दिया था। ऐसी नौबत इसलिए आ गई क्योंकि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में कई सालों से लंबित थी, सुनवाई चल रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को जब संसद से जब तक पलट नहीं दिया जाता तब तक मोदी जी अपने मन मुताबिक एक तरफा फैसले करके चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति नहीं कर सकते। ये भी इसी दौर में हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला किया। बहरहाल चाहे चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ हो, जस्टिस जोसेफ हो या जस्टिस नागरत्न, इनके फैसले और इनके निर्देश इस दौर में उम्मीद को मजबूत करते हैं कि कोई तो है जो देख रहा है, कोई तो है जिसके दरवाजे पर दस्तक दिया जा सकता है। और वो इसलिए भी क्योंकि देश में ऐसा माहौल बना दिया गया है कि मोदी का विरोध मतलब देश का विरोध। बीजेपी के मंत्री, सांसद, विधायक से लेकर आईटी सेल के छर्रे इसी नैरेटिव को दिन रात आगे बढ़ाने में लगे रहे और देश का मीडिया भोंपू बनकर उनका साथ देता रहता है। मोदी के खिलाफ विपक्ष के किसी नेता का तीखा बयान आया नहीं कि तुरंत उसे एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाता है, देश का दुश्मन करार दिया जाता है। जैसे अभी राहुल गांधी देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं, एंटी नेशनल नंबर 1। इसी सोच और इसी प्रवृत्ति पर भी चोट किया है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने, भले ही मामला मलयालम चैनल का था। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और अगर सब्सक्राइब किया है तो ज्वाइन करें, अच्छा लगेगा। नमस्कार।